ऐसा है कि आपने आपके सवाल में उसका जवाब भी दिया है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। किसी ने ये सोचा नहीं था कि शिक्षा का स्तर हमें इस तरह हमें उसको ये करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। किसी ने सोचा नहीं था कि पूरी शिक्षा सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगी, पर कोरोना ने पूरे विश्व में जैसे हाहाकार मचाया है, उसके साथ साथ एक नए जरिए तैयार किए हैं। और मैं शिक्षा मंत्री वर्षाताई का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, उनकी सराहना भी करना चाहता हूँ। बब्बू खान की मैं सराहना करना चाहता हूँ कि जैसे धारावी जैसी जगह पे गरीब तबके के लोग रहते हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है कि वो हज़ारों रुपए का स्मार्टफोन खरीदे, और स्मार्टफोन के सिवाय ये शिक्षा अधूरी रहेगी। तो इस बात को जानते हुए आज का जो कार्यक्रम हो रहा है, 650 ये मोबाइल आज बंटवारा हो रहा है, और उसके साथ साथ शिक्षा मंत्री ने तुरंत जाहिर भी कर दिया कि इसके बाद 1000 बच्चों को इस तरह का ये मोबाइल बंटवारे का कार्यक्रम होगा। 2 अक्टूबर सामने है, तो ये बहुत बड़ा योगदान। हम तो ठीक है, राजनीति तो अपने अपने ढंग से चलेगी, पर इस वक्त जो पीढ़ी हमारी सामने बैठी है, जो पढ़ नहीं पा रही है, इसके ज़रिए वो जब पढ़ती है, वो जब शिक्षा हासिल करती है और देश के सक्षम नागरिक होते हैं, इससे बड़ा काम कोई हो ही नहीं सकता, ये मेरी धारणा है। और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ बब्बू खान जी को और वर्षाताई गायकवाड़ को कि उन्होंने ये सारे वार्डों में, रवि राजा ने भी अपने वार्ड में इस तरह के टैब बंटवाए, बाकी बहुत सारी जगह बंटवाए, पर ये काम जो खुद स्वयं हमारी मंत्री महोदया कर रही है, बब्बू खान कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर एक सवाल और, महानगर पालिका जो है बच्चों में किताबें, यूनिफॉर्म तो सब दे रही है। अभी हाल में महानगर पालिका ने किताबें और यूनिफॉर्म देने का शुरू किया है, तो सर पढ़ाई तो सारी ऑनलाइन हो रही है, तो किताबें और यूनिफॉर्म का क्या मकसद है? नहीं, किताबें तो लगेगी जी बिल्कुल। ऐसा है कि आपके पास स्मार्टफोन है, इसका मतलब ये नहीं कि सारा सिलेबस आपके पास है। आपको सिर्फ स्मार्टफोन से क्या पढ़ाया जा रहा है वो समझ सकते हो। किताबें तो लगेगी, तो मेरे ख्याल से किताबें वो भंडार है, ज्ञान का भंडार है, तो वो तो लगेगी। रही बात यूनिफॉर्म की, बाकी सारी चीज़ें, ये चीज़ें इसलिए भी मायने रखती है, मैं बता दूं आपको, मुझे पता नहीं क्योंकि ये पहले कभी हुआ नहीं, विश्व में कहीं भी इस तरह का संकट हमने कभी देखा नहीं। हो सकता है कि बच्चों का एक टेंडेंसी हो रही है कि अभी स्कूल शुरू हो गई है, मैंने हज़ारों बच्चों से बात की, आपने भी की होगी, तो बच्चों की ये टेंडेंसी हो रही है कि हमको नहीं जाना है, स्कूल नहीं जाना है। ये सही नहीं है। कोरोना आज नहीं तो कल हम उसके ऊपर विजय पा लेंगे। तो मेरे ख्याल से ये इनिशिएटिव कि घर में जो बच्चा बैठा है वो यूनिफॉर्म डाल के बैठेगा, तो कम से कम उसके जहन में ये बात रहेगी कि मैं स्कूल का बच्चा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। मेरे ख्याल से इसको इस तरह से देखना चाहिए और कोई तरीके से नहीं देखना। कहेंगे कितना जरूरी था आज बच्चों को इस तरह का टैब बांटना, जो मोबाइल फ़ोन दिया गया, क्या करना चाहिए? मैं बहुत धन्यवाद दूंगी कि हाजी बब्बू खान जी का, जिन्होंने आज लगभग 650 जो है वो मोबाइल बच्चों को यहाँ पे शिक्षा के लिए जो ज़रूरी लगने वाली चीज़ें, क्योंकि कभी हमने सोचा नहीं था कि मोबाइल भी कभी शिक्षा के लिए इस्तेमाल हो सकता है। कभी मनोरंजन के लिए, कभी गेम खेलने वाली चीज़ मोबाइल हुआ करती थी, लेकिन आज कोविड की वजह से, कोविड की तीसरी लहर देखते हुए अगर स्कूल शुरू नहीं होते हैं तो बच्चों का एजुकेशन में नुकसान नहीं होना चाहिए, ये सोचते हुए हाजी साहब ने आज लगभग 650 मोबाइल दिए हैं, और मैं इसलिए उनका बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, जिसके माध्यम से बच्चों तक शिक्षा पहुँचेगी और ज़्यादा बच्चे इसमें फ़ायदा इसका उठा सकते हैं। धारावी में इस तरह के कई सारे प्रोग्राम हो चुके हैं, कई बार टैब बांटे गए हैं और भी इस तरह के मोबाइल बांटे गए। क्या कहना चाहेंगे बच्चों को, क्या निवेदन करना चाहेंगे कि आगे आज ज़्यादा शिक्षा में जुड़े? क्या मैं बिल्कुल बच्चों को कहना चाहूँगी कि ये सब सुविधाएं हम उनके लिए दे रहे हैं ताकि वो ना शिक्षा आगे बढ़ाते जाए और अच्छे से पढ़ते जाए। जैसा आपको पता है कि परसों भी हमने 200 जो है वो टैब 10वीं के बच्चों को जो है धारावी में छत्रपति शिवाजी विद्या मंदिर में बांटे। तो लगातार हमारी कोशिश यही है कि धारावी के बच्चों के पास कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए जिसके माध्यम से वो शिक्षा उन तक पहुँचे, और अलग अलग उपक्रम अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से चल रहे, जिसमें से आज हाजी बब्बू खान जी ने भी आज 650। मुंबई में महानगर पालिका के ऐसे स्कूल का उद्घाटन किया गया है जहाँ पर बच्चों को अब उच्च दर्जे की शिक्षा दिया जाएगा जो प्राइवेट स्कूलों में मिलती है।
देखिए बिल्कुल अच्छी बात है कि उनकी तरफ से वो हो रहा है, लेकिन हमारा स्टेट बोर्ड भी इसमें हम नया सिलेबस ला रहे हैं जिसको कर रहे हैं। हमारे स्टेट बोर्ड को भी हम बहुत जैसे आपको पता है कि बहुत सारी बदलाव हम लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में हमारा स्टेट बोर्ड ही इंटरनेशनल बोर्ड के लेवल का तो मोबाइल फ़ोन वितरण करना क्या करना चाहिए? मैं आप लोगों के माध्यम से खास करके मुंबई शहर के लोगों को बोलना चाहूँगा कि आज जिस तरीके का माहौल है, हमारी अगर कोई भी चीज़ में अगर तरक्की सबसे पहले अगर हो सकती है तो वो एजुकेशन से हो सकती है। अगर हमारी परेशानियाँ दूर हो सकती हैं तो हमारी एजुकेशन से हो सकती हैं। अगर हमको समाज में आगे बढ़ना है और जिस परेशानी का सामना हम लोग कर रहे हैं, इस परेशानी में अगर हम आगे बढ़ सकते हैं तो सिर्फ हमारे लिए अब एक ही विकल्प बचा है, एक ही रास्ता बचा है, वो है एजुकेशन, जो हम सही ढंग से ले लें। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम से कि हमारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं और उनके हालात ऐसे हैं कि वो टैब, मोबाइल या आईपैड वगैरह नहीं खरीद पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे हालात पैदा हुए हैं। इसके लिए मैं ख़ास करके धारावी में मेरे वार्ड नंबर 184 के इलाके से और भी इधर से काफ़ी इलाके से हम लोगों ने कोशिश किया है कि जो ऐसे ज़रूरतमंद बच्चे हैं जो सिर्फ मोबाइल और टैब की वजह से वो नहीं पढ़ाई कर सकते, उनके लिए मेरी कोशिश है कि मैं 1000 बच्चों तक मैं ये टैब और मोबाइल पहुंचाऊं। हमने आज ये कार्यक्रम किया। यहाँ आए हुए हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारी पूरी टीम का, माइनॉरिटी की टीम, मेरे वार्ड की टीम, हमारे सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उन लोगों ने कंधे से कंधा मिला के हमारा साथ दिया है, क्योंकि सारे लोगों की एक ही इच्छा है कि लोग हर तरीके से उन लोगों की मदद करें। क्योंकि कोरोना काल के अंदर धारावी में जिस तरीके का माहौल था, उस माहौल में हमने देखा कि धारावी के लोगों ने ग्राउंड पे इतनी मेहनत किया कि सरकार की तरफ से मदद आए या ना आए, लेकिन हम लोगों ने, सबने मिल के, पूरी टीम ने, हमारी मैडम वर्षाताई गायकवाड़ के आदेश के हिसाब से ही हम लोगों ने काम किया। और इतना काम किया कि हमको यहाँ पर सबसे पहले ज़ीरो कहीं पर आया तो वो धारावी में था कोरोना काल में। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा, ख़ास करके मुंबईकरों को, जहाँ जहाँ लोगों की ज़रूरत है और ख़ास करके एजुकेशन के लिए, तो उन लोगों की मदद करें। और मुझसे जितना हो रहा है मैं भी मदद करूंगा। और एजुकेशन को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा लक्ष्य हमको इसलिए और है कि हमारे इस इलाके से हमारी एमएलए वर्षाताई गायकवाड़ खुद एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो यहाँ के लोग शिक्षा से महरूम ना रह जाएं। ये हमारी पहली जिम्मेदारी थी कि हम अपने लोगों को यहाँ पर मोबाइल या टैब, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो हम दे सकते हैं वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। हमने महानगर पालिका से भी कोशिश, महानगर पालिका के भी स्तर से अगर इस तरीके की चीज़ कहीं से और भी आने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कि वहाँ से भी मिले, वो भी हम अपने स्कूल के बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मैं नगर सेवक होने के नाते उसमें भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ से भी हमारे जो स्कूल के बच्चों को टैब कहाँ से कोई संस्थाएँ दे रही हैं, जैसे मैडम ने अभी बोला कि कोडक की तरफ से यहाँ 1000 बच्चों को टैब दिए गए और आगे भी प्लान है कि और भी आने वाले हैं। तो जो ज़रूरतमंद हमारे बच्चे हैं हम उनको कोशिश कर रहे हैं। सर, ये कितना अब तक आपने मोबाइल बांटा और कहाँ से ये बच्चे आए थे, कितने कैटेगरी या ऐसा कुछ डिसाइड किया था आप लोगों ने? नहीं, हम लोगों का टारगेट है कि 1500 लोगों को हम लोग ये दें। और अभी हमारा ये पहला सेशन था जिसमें हमने 650 बच्चों को मोबाइल दिया है। तो आने वाले दिनों में किस तरीके से, कहाँ से बच्चे आ रहे हैं? पूरे धारावी से हैं या अलग अलग जगह से भी हैं? सबसे पहला काम था, मैं जिस इलाके से नगर सेवक हूँ वहाँ के लोगों की जो ज़रूरत है वो पूरी करेंगे। और उसके बाद में हम अपने इलाके से अगर बाहर निकले तो दूसरे इलाकों में भी जाने की कोशिश करेंगे। ज़रूरतमंद बच्चे जो है उनको कैसा आपने सर्वे किया घर घर जाके और उनको यहाँ तक लाके उनको मोबाइल देने का काम किया? बब्बू खान को ये पहचानने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे यहाँ कौन ज़रूरतमंद है, क्योंकि मैं यहाँ पर रहा हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ और मुझे एक एक घर का हालात मालूम है और मैं एक एक घर पे जाता हूँ। इसके लिए मुझे लोगों को मालूम है कि किसको कहाँ पर तकलीफ़ है और मैं उसकी तकलीफ़ें दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। धारावी एक एशिया का नंबर 1 अगर देखा जाए तो स्लम इलाका है। यहाँ पर अगर तीसरी वेव की बात करें कोरोना का, तो उसको लेकर आप लोग किस तरह जागरूकता अभियान चला रहे हैं या किस तरह लोगों को जागरूक कर रहे हैं? नहीं, अभी देखा होगा आपने, हमने ये कार्यक्रम किया तो हमने सबसे पहले उनको यहाँ पर बाहर सैनिटाइज़र के लिए बोला कि सारे लोग सैनिटाइज़र को यूज़ करेंगे। मास्क हमने टेबल पे रखा हुए कि बगैर मास्क के कोई नहीं रहेगा। और ख़ास करके धारावी का डिसिप्लिन, मैं बोलता हूँ ना कि पूरी दुनिया ने धारावी मॉडल करके हम लोगों को
एक पुरस्कार दिया है। ये हमारे लिए एक पुरस्कार है कि WHO ने भी हमको बोला कि धारावी मॉडल, तो धारावी मॉडल अगर पूरी दुनिया में गया है तो आने वाली तीसरी वेव का भी हम लोग मुकाबला डट के करने वाले हैं। और धारावी इस चीज़ से नहीं बल्कि मुंबई भी इस चीज़ से बिल्कुल हटके हो जाएगी और हम लोग इससे महफूज रहेंगे। इसकी वजह यह है कि मुंबई कर पूरे की पूरे लोग जो है इस टाइम पूरी तैयारी में है, ख़ास करके 70% 60-70% लोग वैक्सीनेशन भी हो चुका है। तो आने वाली तीसरी वेव की जो बात चल रही है, जो तीसरा दौर आएगा, तो मुझे लगता है वो आएगा नहीं। शायद हम लोग उस जिस तैयारी में अगर सही ढंग से अगर हम लोग ने कोरोना का जो प्रोटोकॉल रहता है अगर उसको मैनेज किया तो। बब्बू खान जी, आपने वैक्सीनेशन की बात की, अगर मैं धारावी की बात करूं, जो पहली लहर थी जिस तरीके से उसने अटैक किया था धारावी पे, तो काफ़ी संख्या में जो जानी नुकसान जो लोगों का हुआ था, उसको मद्देनज़र रखते हुए इस समय की अगर मैं बात करूं तो वैक्सीनेशन किस स्तर पर हो रहा है? अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो कितने % लोगों तक वैक्सीनेशन पहुंच चुका है? मैं आपकी जानकारी के लिए सब बता दूं कि मेरी कोशिश ऐसी रही है, मैडम वर्षा ताई को हम लोग पहले से इन्फॉर्म करते हैं और उनके ज़रिए से मैंने अपने वार्ड के स्कूल, वार्ड नंबर 184 में जो ट्रानिस्कैम म्यूनिसिपल स्कूल है, उसके अंदर आज पर डे का 2500 लोगों को वैक्सीन दिया जाता है। और ये कार्यक्रम हमारी महानगर पालिका और जसलोक हॉस्पिटल की तरफ से किया जा रहा है। उन्होंने भी हमारी बहुत मदद किया है, मैं उनका बहुत थैंक्स बोलूँगा। और ख़ास करके हमारे जी नॉर्थ वार्ड के हमारे वार्ड ऑफिसर आयोग जो है हमारे, उन्होंने भी हमारी बहुत मदद किया है। धारावी में सबसे ज़्यादा अगर कोई वैक्सीनेशन सेंटर में लोग आते हैं वो हमारे वार्ड नंबर 184 में जमा होते हैं। और मैं आपके माध्यम से लोगों को बोलूँगा कि वहाँ पर काफ़ी भीड़ पिछले दिनों में रही है, लेकिन अब अगर किसी को भी वहाँ वैक्सीन पहला डोज दूसरा डोज लगाना है तो उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वार्ड नंबर 184 के ट्रानिस्कैम म्यूनिसिपल स्कूल में आके अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। उनके लिए फ्री में, कोई चार्ज नहीं, कोई भीड़ नहीं, वहाँ जाएं और जिस तरीके की मदद लगे मैं उनके साथ मदद करने को तैयार हूँ। कितना जरूरी था इस तरह का जो कार्य आज बब्बू खान जी ने किया है, कितनी खुशी हो रही है आपको? नहीं, खुशी तो होती है क्योंकि कोई अच्छा काम होता है तो खुशी तो होती है। लेकिन हमने पहले ही दिन ये तय किया था कि जिस व्यक्ति को हम नगर सेवक बनाने के लिए खड़ा कर रहे हैं उससे अपेक्षाएं हैं, उससे हम उम्मीद करते हैं कि भाई ये आदमी खड़ा होगा तो हमारा कितना काम करेगा। और आज हम जब देखते हैं कि हमारी उम्मीदें पूरी हो रही है, क्योंकि मैं 40 साल से माइक के साथ खेल रहा हूँ, तो 40 सालों में मैंने बहुत से लोगों को देखा है, लेकिन आज दिल भर आता है कि जो वादे हमने किए वो हमने सिर्फ शब्दों में हमने नहीं प्रयोग किया, उसको करके दिखाया। और आज करके दिखाने का जो समय आया, जब मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि जो वादे हमने किए वो वादे पूरे हो रहे, तो खुशी होती है। जब हमको बताई गई, आदरणीय नगर सेवक ने कहा कि भैया ऐसा अपने को करने का है, तो उसकी रूपरेखा बनाई हमने कि कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे। तो उसकी पहली शुरुआत ये थी कि फॉर्म भर के लेंगे, फॉर्म में हम उनकी पूरी जो भी जानकारी है वो भर के लेंगे। उसके बाद में फॉर्म को समझेंगे। जैसे एक भाई ने अभी सवाल किया था कि आपने कैसे निकाला ये ज़रूरतमंद है या नहीं है, तो वो फॉर्म ने हमें बताया। फॉर्म के अंदर जब पहला नंबर एड्रेस आता है तो एड्रेस से मालूम हो जाता है कि उसकी स्थिति क्या है। वो झोपड़पट्टी में रहता है, चाली में रहता है, बिल्डिंग में रहता है, उससे उसका स्टेटस मालूम पड़ता है। और उसके बाद में हम इंक्वायरी करते हैं कि भाई ये बाबू भाई किस टाइप का आदमी है, तो हमको रिपोर्ट आता है कि बाबू भाई ये स्टैंडर्ड का है, तो उसको हम टिक करते हैं, उसको बाजू में रखते हैं। इस तरह से फॉर्म भर के हम लोगों ने पूरे लोगों को ईमानदारी से हमने ये काम किया है। अगर कोई ये कहता है कि भाई ये इनका वसीला उनका वसीला, तो जहाँ मेरा काम होता है, जहाँ मेरे हाथ में काम होता है, जहाँ बब्बू भाई मेरे को जिम्मेदारी देते हैं, उनको बराबर मालूम रहता है कि इसके बीच में कोई जा नहीं सकता है।